उत्तराखंड सरकार में आखिर क्या चल रहा है। मेरे सामने एक दस्तावेज है जिसके ऊपर लिखा है कार्यालय ज्ञाप, तारीख है 7 जुलाई 2021 और इसमें हस्ताक्षर हैं प्रशासक चंद्रेश कुमार जो आईएएस अधिकारी हैं। और इनका आपको पता है कि आधी रात को जो स्थानांतरण किए हैं हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उस लिस्ट में इनका भी नाम है। इनको कहां से हटाया गया है? उन्हें उसी पद से हटाया गया है जहां पर इन्होंने जांच की संस्तुति करी है, और जांच भी कोई छोटे मोटे लोगों के विरुद्ध नहीं। जो दो लोग इस जांच के घेरे में आए हैं, मैं उनके नाम आपको बता दूं। एक है आरके सेठ, इनके बारे में आगे बताऊंगी आपको। दूसरे हैं रिटायर्ड आईएएस विनोद शर्मा। और इस दस्तावेज में आखिर लिखा क्या गया है? चीनी मिल नादेही में किस प्रकार का भ्रष्टाचार करोड़ों रुपए का हुआ है। इसमें बताया गया है कि श्री आरके सेठ मुख्य अभियंता, तत्कालीन प्रधान प्रबंधक, किसान सहकारी चीनी मिल नादेही, इनके विरुद्ध नादेही चीनी मिल में प्रधान प्रबंधक के रूप में जो उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और घोटाले किए गए हैं उसका खुलासा किया गया है। बात यह है कि अब इस अधिकारी चंद्रेश यादव को वहां से हटा दिया गया है, उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया है। लेकिन जिनको वहां लाया गया है उनका नाम है पंकज पांडे, जो इस वक्त 1 महीने की छुट्टी पर है। तो ये काम क्या पूरा किया जाएगा, ये सवाल सरकार से है। इस पूरे मामले का घटनाक्रम है क्या? सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, इसमें कई बिंदु हैं और मैं आपको एक एक बिंदु के बारे में बताना चाहती हूँ। इसमें लिखा है कि नादेही चीनी मिल की जो नई और पुरानी चीनी जो गोदाम में थी उसमें से 5000 क्विंटल से अधिक चीनी चोरी के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया कि किस प्रकार से चीनी को बिखेर दिया गया, यह दिखाने के लिए कि चोरी नहीं हुई, ये तो वेस्टेज हो गया। इस तरह करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है और इस चीनी मिल में चीनी की चोरी करने के उद्देश्य से मिल गेट पर आवश्यक दस्तावेज दिए बिना गाड़ियों को बाहर निकाल दिया जाता है। नादेही चीनी मिल की यह घटना। अब इसमें दूसरे बिंदु में बताया गया है कि आरके सेठ हैं कौन। ये वर्ष 2008 में सितारगंज चीनी मिल में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने 2007-8 के सीजन में फरवरी 2008 में नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। 1 वर्ष वे बाहर रहे और उसके पूर्व शुगर सेक्रेटरी विनोद शर्मा से 60 गांठ कर पुनः चीनी मिल गदरपुर में ज्वाइन किया। ये इन्होंने इसमें लिखा है अपनी रिपोर्ट में। 1 वर्ष की सर्विस ब्रेक होने के बावजूद, मतलब ये जो सेठ हैं इन्होंने 1 साल की छुट्टी ली, लेकिन इस छुट्टी के खत्म होने के पहले ही रिटायर्ड आईएएस विनोद शर्मा ने इनको एक दूसरी चीनी मिल यानी कि गदरपुर चीनी मिल में ज्वाइनिंग करवा दी और वहां पर उप मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, प्रधान प्रबंधक और अंततः महाप्रबंधक के पद पर ये प्रोन्नत होते चले गए। और ये कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। ये मैंने नहीं कहा, ये जांच अधिकारी प्रशासक चंद्रेश कुमार का कहना है इस रिपोर्ट के बिंदु नंबर 2 पे। बिंदु नंबर 3 में इन्होंने कहा है कि अब तक का जो सेवा काल 30 वर्ष का था इनका, उसमें से 15 वर्ष से अधिक ये नादेही चीनी मिल में ही अलग अलग पदों पर पदस्थापित होते रहे। तो ये कैसे हुआ? एक ही जगह पे 15 साल सरकारी नौकर हो सकता है क्या? फिर चौथे पॉइंट पे ये लिखते हैं कि मिल में जो सामान क्रय किया गया वो सामान में बिल जो हैं वो फर्जी बिल लगाए गए और इन बिलों की जांच अत्यंत आवश्यक है। ये चौथे बिंदु पे इन्होंने लिखा है। 5वें में इन्होंने बताया है कि 2017-18 में इस चीनी मिल क्षेत्र में 60% अर्ली गन्ना होने पर रिकवरी 10.6 आई। बाजपुर चीनी मिल में रिकवरी 9.5 आई और 2018-19 में अर्ली गन्ना 90% होने के बावजूद, 90% अर्ली गन्ना, उसके बावजूद रिकवरी केवल 10.61 आई। जबकि बाजपुर चीनी मिल की रिकवरी ये बता रहे हैं कि 10.57 आई। इसका मतलब है कि जो चीनी
चीनी है वो दिखा रहे थे कि रिकवरी बहुत कम चीनी की हो रही है, जबकि चीनी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसका मतलब है कितने करोड़ों का घोटाला हुआ। अगर आपने दिखाया कि 10% आपने रिकवर किया है और उससे अधिक आपने बनाया है, तो वो बाकी चीनी कहाँ गई, आपने किसको बेचा, क्या ये जांच का विषय नहीं है? तो ये भी 5वें बिंदु में है। छठे बिंदु में इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही चिंता का विषय जो है उसको टच किया है। इन्होंने कहा मिल समिति की गाड़ी नंबर UK 189990 अब तक 1,70,000 से अधिक किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है। मतलब इतना लंबा सफर कहाँ गया, ये किसके साथ गया, क्या चीज लेके गया, और एक ही गाड़ी क्यों बार बार जा रही थी, जबकि मिल में 3 गाड़ियां हैं। तो ये तो जांच का विषय है ना कि एक गाड़ी इतना लंबा सफर कर रही है 1,70,000 किलोमीटर, और जबकि 3 गाड़ियां हैं। आउटसोर्सिंग वर्करों का जो इन्होंने कहा है 7वें बिंदु में, ये सुनिए। आउटसोर्सिंग वर्कर्स का देखिए, कागजों में बहुत सारे वर्कर्स दिखाए कि इतने लोगों से काम लिया जा रहा है, मगर दरअसल काम बहुत कम वर्कर्स से लिया जा रहा था। तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी में गड़बड़ हुई है, और ये बात भी इन्होंने लिखा है कि इसकी जांच की जानी आवश्यक है। साथ में इसमें बताया गया है कि RK सेठ के विरुद्ध जब शिकायत आई तो मुख्यमंत्री जी ने प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत जांच कराकर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करे, ये लिखा था अपने शासन आदेश में दिनांक 12/6/2018 के पैराग्राफ नंबर 5 में। और उन निर्देशों का अनुपालन करके विशेष ऑडिट करने की भी बात करी गई, और किस प्रकार से इसमें क्या कार्यवाही करी जानी चाहिए थी, ये सारी बातों को इस पॉइंट पे इन्होंने बताया। अब देखिए आखिर में अब होता क्या है, और फिर ये डॉक्यूमेंट बताता है कि ऑडिट करने के बाद बहुत सारी खामियां पाई गई, और इन्होंने लिखा कि ऑडिट रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत श्री RK सेठ, मुख्य अभियंता तत्कालीन प्रधान प्रबंधक नादेही चीनी मिल के विरुद्ध गंभीर भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोप एवं प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्री RK सेठ के विरुद्ध नादेही चीनी मिल में प्रधान प्रबंधक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किए गए भ्रष्टाचार एवं घोटालों के संबंध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु विभागीय जांच कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए श्रीमती रुचि मोहन रयाल अधिशासी निदेशक किच्छा चीनी मिल को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। तो अब इसमें एक जांच अधिकारी को भी नामित कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रेश कुमार को ट्रांसफर कर दिया गया आधी रात को। क्यों किया गया ये ट्रांसफर, और उनकी जगह जिनको लाया गया है पंकज पांडे IAS को, ये बताया जा रहा है कि वे तो 1 महीने की ट्रेनिंग पर वो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में है इस वक्त। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये साफ हो रहा है कि चंद्रेश कुमार अगर इसमें संस्तुति कर रहे थे जांच की, तो वो इसमें FIR भी करवाते। तो मैं जानना चाहूंगी चंद्रेश कुमार से, मैं जानना चाहूंगी सरकार से कि इस मामले में आगे क्या होगा। क्या इस मामले में FIR दर्ज करी जाएगी? क्या इसमें जो आरोपित है उनके विरुद्ध जांच शुरू होगी? क्या सरकार अपना पक्ष साफ करेगी कि पंकज पांडे जब छुट्टी पे हैं तो उनकी जगह पे कौन ऑफिशिएट करेगा? क्योंकि इस वक्त चंद्रेश को हटा दिया गया है। IAS चंद्रेश को हटाने का क्या कारण है, ये सरकार को हमें बताना होगा। सरकार से मेरे कुछ सवाल हैं कि चंद्रेश कुमार IAS को उनके पद से क्यों हटाया गया? क्या इसलिए कि उन्होंने संस्तुति की थी जांच की? क्या इसलिए कि वो अब FIR भी दर्ज करवाते? क्योंकि जब इंटरनल इंक्वायरी में इतना कुछ आ गया तो नेक्स्ट स्टेप तो केवल FIR का था। दूसरी बात, पंकज पांडे IAS जो छुट्टी पे हैं, अगर उनको इसमें अपॉइंट किया गया है तो ये कार्यवाही क्या तब तक रुकी रहेगी जब तक वो छुट्टी से वापस नहीं आते और ज्वाइनिंग नहीं करते, या कोई ऑफिशिएट करेगा और इस मामले को आगे लेके जाएगा? इतना बड़ा घोटाला जिसमें खुद ये रिपोर्ट कह रही है करोड़ों रुपए का घोटाला। अगर कोई अधिकारी काम करना चाहता है तो क्या सरकार उसे काम नहीं करने देगी? ये है मेरा तीसरा सवाल। चौथा सवाल, ऐसा तो नहीं है कि सरकार रिटायर्ड IAS विनोद शर्मा को बचाने की कोशिश कर रही है? क्या सरकार RK सेठ को बचाने की कोशिश कर रही है? लीपापोती करके इस मामले को खत्म करना चाहती है? आखिर सरकार इस भ्रष्टाचार को क्यों छुपाने की कोशिश कर रही है? सरकार को जवाब देना होगा।
ये डॉक्यूमेंट बताता है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है चीनी मिल में और सरकार इसमें लीपापोती कर रही है। इस समय चंद्रेश कुमार को उनके पद से हटाने का क्या मतलब था? और अगर ऐसा नहीं है कि सरकार इसमें लीपापोती कर रही है, तो सरकार बताए कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कब होगी, कार्रवाई कब होगी, आरोपितों को हिरासत में कब लिया जाएगा, आरोपितों के खिलाफ जांच कब शुरू होगी, यह सरकार को बताना है। ये पैसा जनता का है। सरकार बताए कि किसानों की मेहनत, वो फसल जिससे चीनी मिलता है, वो चीनी इस राज्य के लिए है। उस चीनी में घोटाला क्यों हुआ, ये सरकार को बताना होगा और बताना होगा समय सीमा कि कब तक एफआईआर दर्ज होगी और कब तक कार्रवाई होगी।